भाई एक बात बताऊं। हमारा देश आज़ाद हुए कितने साल हो गए? ऑलमोस्ट 75, 76, 78 समथिंग अबाउट। मतलब चलो 70 साल हो गए ना हम आज़ाद हुए। पर एक राज की बात बताऊं यार। थोड़ी हैवी है, मतलब इजीली डाइजेस्ट तो नहीं होगी। भाई हम आज़ादी के 70 साल के बाद भी मैं, आप या सब कहीं ना कहीं किसी न किसी वे में गुलाम है। लगा ना सुन के आपको? भाई क्या बोल रहा है यार ये? भाई मैं क्या नहीं बोल रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ। अभी क्या हुआ कि मुझे एक आर्टिकल लिखना था, आर्टिकल अबाउट राइट्स, अधिकार, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब उस पर राइट लिखना था। और उसमें थोड़े से मतलब करंट अफेयर के टॉपिक्स, मतलब वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, जियो पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, आपके सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है। तो यार लिखना तो था, टॉपिक भी ठीक ठाक है मेरी, ठीक ठाक मतलब करंट अफेयर की नॉलेज भी है, थोड़ा बहुत आर्टिकल भी मुझे पता है। पर यार कल जो मेरे साथ हुआ ना, तो वो देख के यार मैं पूरी तरह से शॉक हो गया। जो भी मैं बोल रहा हूँ ना कि हम गुलाम हैं, तो भाई वो चीज़ें सही है यार। अभी कल हुआ ऐसा, मैं यहाँ पे किसी पार्टी का स्पोकपर्सन या किसी का वो क्रिटिसाइज या किसी को करने का कुछ नहीं आया हूँ। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19 मैं पहले बोल दूँ कि नहीं तो क्या पता मेरे पास भी नोटिस आ जाए। अकॉर्डिंग टू 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हाँ उस पर थोड़े से रिस्ट्रिक्टिव पावर्स ऐसे हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस करो, लेकिन ऐसे करो कि सामने वाले को बुरा ना लगे। तो मैं मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपको बता रहा हूँ। कल हुआ ऐसा कि मैं जहाँ रहता हूँ, मोस्ट ऑफ यू नो इट वेरी वेल। जिसको नहीं पता अच्छी बात है, नहीं पता यार, नहीं तो मेरे घर पे फिर नोटिस वोटिस आने लगेगा। तो कल हुआ ऐसा कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे शाम को 5-6 बजे के आसपास फूड वेंडर्स जो होते हैं ना, जो डेली स्टॉल लगाते हैं, वो सब स्टॉल लगा रहे थे। तो क्या हुआ कि यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की कुछ गाड़ियाँ आती हैं, और वो जितनी भी लारी, फूड स्टॉल या जो भी चीज़ें थी उनको मतलब ज़बरदस्ती आर्बिट्रेटरी तरीके से, मतलब कि आर्बिट्रेशन का मतलब ये होता है कि बिना कोई भी रूल ऑफ लॉ फॉलो किए मैं ज़बरदस्ती तरीके से भाई उनको, उनकी लारियाँ तोड़ी, उनको उठा लिया, और जो भी उनके सामान वामान थे भाई ना तोड़ दिया यार। वो भी ये चीज़ें हुई मेरी आंखों के सामने। वहाँ कम से कम 100-200 के आसपास लोग थे, कुछ वीडियो बना रहे हैं, कुछ खुश कर रहे हैं यार ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये पॉलिटिकल वोटर्स हैं जो इलेक्शन वाले दिन जाएंगे, एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट दे के आ जाएंगे, उसके बाद भूल जाएंगे कि आपके कुछ अधिकार हैं, कुछ राइट्स हैं, कुछ ड्यूटी है। आपने सरकार बनाई है, आपने वोट दिया है, तो आपके अधिकार होंगे ना यार। तो आप क्वेश्चन करने का अधिकार है ना। सरकार आपने बनाई तो उस, तो चीज़ें आपके लिए हो रही हैं कि आपके हिसाब से हो रही हैं, आपके लिए हो रही है कि नहीं हो रही है। लेकिन नहीं, सब पीठ पीछे बातें कर रहे हैं। भाई मैं मेरी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, आई टू का स्टेप। मेरे पास बहुत ज़्यादा राइट्स नहीं थे, पर मुझे थोड़ी सी चीज़ें पता थी। एक वेंडर्स एक्ट, मुंबई वेंडर्स एक्ट है, कुछ 1986 के आसपास आया था। जो मुंबई के लोकल वेंडर्स थे, मतलब जैसे वो जो लारी पे या फुटपाथ पे जो लारी लगाते थे, उनके लिए एक ऐसा रूल है कि अगर आप उनको पहली बात हटा नहीं सकते हो, अगर हटा रहे हो तो टेम्परेरी शेल्टर प्रोवाइड करो। या किसी को मतलब आप हटा दे रहे हो तो पूरा पूरा उसके आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 19 का सब क्लॉज सी जो होता है वो वोलेट हो रहा है। सब क्लॉज सी में ऐसा बोला गया है कि डी द पीपल ऑफ इंडिया हैज़ अ सोमली राइट टू गो एनीवेयर इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू डू द ट्रेडिंग व्हाट यू वांट। इसका मतलब होता है कि हम भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, और हम अपने इच्छा से, मतलब हमारी चॉइस के अनुसार हम व्यापार या धंधा या बिजनेस जो भी करते हैं कर सकते हैं। तो यार मेरे आंखों के सामने से उन्होंने उस लारी वाले को उठाया, मैंने कुछ नहीं बोला, बस मैंने बोला भाई एक काम करो आप, ये जो नोटिस है किस अथॉरिटी ने दिया, कब दिया और क्यों दिया, और ऐसा दिया है कि मतलब आप ज़बरदस्ती तरीके से
आर्बिट्रेशन लगा के मतलब उठा सकते हो। तो यार वहाँ पे ऑफिसर तो होते नहीं है बेचारे, जो भी होते हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं, तो दे आर लाइक मुझे साहब का ऑर्डर आया है, करना है तो करने का है, और करना है तो ठीक है करो भाई, लेकिन साहब को तो बोलो कि कुछ टेम्परेरी शेल्टर प्रोवाइड करे। या तुमको पता ही नहीं है, चलो ठीक है भाई, मैं किसी पे मतलब व्यक्ति विशेष पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता, आपको नहीं पता है पर आपको कौन सा ऑर्डर पास हुआ है वो तो पता होना चाहिए। हम यहाँ मतलब दोनों पार्टी की गलती है, एक जो बेचारे लारी लगा रहे हैं उनकी भी, और दूसरी ये जो मतलब उनको हटवाने आ रहे हैं उनकी भी। सामने वाले बंदे को पता ही नहीं है मैं क्या जॉब कर रहा हूँ, मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे, मैं क्या करने आया हूँ। और लारी वाले तो चलो ठीक है भाई, उनकी तो बात ही अलग है, उनको खुद उनके राइट्स नहीं पता है। तो भाई पिछले 5 मिनट से मैं जो बोल रहा हूँ, मेरा बोलने का यही मतलब था कि हम आज़ादी के 70 या 75 जो भी आप समझो, इतने सालों बाद भी हम कहीं ना कहीं किसी न किसी वे में गुलाम हैं यार। वोटर्स को कुछ बड़ी नहीं है, जा रहे हैं वोट दे के आ रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन करना नहीं है कि क्या हो रहा है क्यों हो रहा है, कुछ भी हो जाए ठीक है ना, हमारी किस्मत में है भाई, तुम्हारी किस्मत में नहीं है। जब संविधान बन रहा था ना यार, तो ये सब बहुत सी बातें सोच समझ के, जो देश की बिल्डिंग ऐसी नहीं हुई है यार, बहुत सी बातें सोची समझी गई थी कि आपको इतू सा भी भाई, इतू सा भी आपको क्या बोलते हैं प्रॉब्लम हो तो आप मतलब जो भी उसके लिए अथॉरिटी हैं आप सीधा उनको मतलब जा सकते हो और अपनी प्रॉब्लम या अपना कंसर्न बता सकते हो। मतलब मैं एक दो इंस्टीट्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो जैसे क्लारी की बात हो गई, कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन देख लो, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन देख लो, भाई वहाँ के जो अथॉरिटी में बैठा हुआ है ना, वो तो अपने आप को भाई भगवान ही समझता है। आई एम गॉड आफ्टर गॉड। चलो तो भाई मेरे ऊपर कोई नहीं हो सकता, मैं जो बोलूँगा वही होगा, मेरे अलावा कुछ नहीं होगा। यार बहुत गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। आप वहाँ बैठो, उसके पीछे भी कुछ राइट्स, कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस, कोई एक्ट ऐसा आया होगा जिसने आपको वहाँ बिठाया है, तो यू आर बाइंडिंग टू आंसर द क्वेश्चन। तो भाई मैं जनता से भी यही बोलूँगा कि आप क्वेश्चन करो, और हमारे रिस्पेक्टेड अथॉरिटीज़, नहीं आपकी गलती नहीं है यार, आपसे कभी किसी ने क्वेश्चन किया ही नहीं तो आपको पता ही नहीं है ना, कोई बात नहीं, अब धीमे धीमे जनता जानकार होगी तो क्वेश्चन करेगी, तो आप भी प्रिपेयर होके आओ यार। तो 1-to-1 इंटरेक्शन होता है तो मज़ा आती है, तो आप उनके प्रॉब्लम आप सोल्व करोगे तो एट द एंड जब आप सोने जाओगे ना यार, आप भी सेटिस्फाई फील करोगे। दिन में कुछ भी कर लो, क्या भी कर लो यार, लेकिन लास्ट में क्या बोलते हैं, जब अंतरात्मा को अच्छा फील होगा ना तो मज़ा आएगा। तो भाई प्लीज़ आप भी अपने राइट्स को जानो और क्वेश्चन करो, और भाई आप आंसर दो। जो हो रहा है मतलब एज पर लो रखो ना, ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप गुलाम देश में रह रहे हो यार। आज़ादी मिले हुए 70 साल हो गए हैं, जिनको जो करना था बेचारों ने बहुत अच्छा किया भाई, उनको मेरा प्रणाम है जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। पर भाई अब आप बैठ के अंग्रेजों जैसा माइंड सेट मत रखो, वो देश जो है यार वो तो कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा, किसी के बाप की बकैती तो है नहीं देश, या आए पप्पा दे गए थे तो हम चलाएंगे, हमारे बाद हमारा बेटा चलाएगा, उसके बाद उसका बेटा, भाई किसी का बेटा नहीं चलाने वाला है। आप रूल्स के हिसाब से चलो तो देश भी चलेगा, आप क्वेश्चन करो सामने आंसर मिलेगा। और बाय द वे मैं कब से आर्टिकल 19 कर रहा हूँ, तो नो योर राइट्स आज का चीट कोड है, आर्टिकल 19 में ही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को शुद्ध साफ शब्दों में समझाया जाए तो पूछने का अधिकार, घूमने का अधिकार, व्यापार करने का अधिकार, कहीं भी झंडा फहराने का अधिकार, मतलब आपके जितने भी 6 टाइप के फ्रीडम्स आपको इसमें दिया गया है। तो भाई क्वेश्चन करो, ये हमारा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं होता कौन बोल रहा हूँ, ये हमारा भारतीय कानून बोल रहा है, भारतीय संविधान बोल रहा है। तो भाई बस इतना ही कहना था।
अगर आप क्वेश्चन करोगे तो ये ऐसे जो हमारे लारी वाले भाई साहब के साथ हुआ, ऐसा नियर फ्यूचर आपके साथ कभी ना हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो लारी चला रहे तो उनके साथ ही हुआ। आप भी जिस फील्ड में हो कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी सरकारी पेचड़े में आपको फंसना होगा। आइदर बैंक हुआ, पुलिस स्टेशन हुआ, कोर्ट हुई, कोई भी सरकारी इंस्टीट्यूशन हुआ, कॉलेज, स्कूल, वॉटेवर, तो आप वहाँ पे मतलब चीज़ें रख सकते हो। तो ये मेरे साथ मतलब लाइव एग्जांपल था, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ, तो मे बी आपको कुछ फ़ायदा हो जाए। तो भाई अपने बारे में जानो कि आप हो क्या। आप जानोगे तभी देश आगे बढ़ेगा। देश कोई पॉलिटिकल पार्टी आगे नहीं बढ़ा रही है। हाँ, उनको क्या बोलते हैं, थोड़े से राइट्स मिल जाते हैं, थोड़े से ड्यूटीज़ मिल जाते हैं, तो वो बाइंडिंग होती हैं वो करने के लिए। लेकिन राइट्स और ड्यूटी दे कौन रहे हैं? मैं और आप ही दे रहे हैं ना यार। हमारे अलावा कौन दे रहा है उनको राइट्स ड्यूटी? कोई नहीं दे रहा है। अगर हम उनको बोल रहे हैं दे आर माई रिप्रेजेंटेटिव्स, ये हमारे अधिकारी हैं तो हैं। आप बोलोगे नहीं है तो नहीं है। आप बोलोगे यार ऐसा थोड़ी होता है, रूल्स रेगुलेशन, तो रूल्स रेगुलेशन आप मान रहे हो तभी है ना, नहीं मानोगे तो नहीं होगा। ठीक है, बस। तो आप भी रिप्रेजेंटेटिव बनो और अपने क्वेश्चन का उनका काम है आंसर करना। बाकी यही था यार, मतलब उसके साथ जो हुआ थोड़ा बुरा तो था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन करोगे तो बुरा ना उसके साथ होगा ना किसी और के साथ भी होगा। थैंक यू, बस यही बोलना था आपसे।